वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एस के गुरु के यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इस प्लेटफॉर्म पे हम 10th क्लास के सारे टॉपिक करेंगे। तो फर्स्ट की एक्सरसाइज अपनी पूरी कंप्लीट रूप से हो गई है। अब आ जाएंगे हम सेकंड की एक्सरसाइज में, और सेकंड की एक्सरसाइज का नाम क्या है अपना? पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल यानी होते क्या है पोलिनोमियल? पोलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम इस टॉपिक का बेसिक जानेंगे, ओनली फॉर बेसिक। और नेक्स्ट वीडियो में अपन इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि 2.1 और 2.2। जितने भी एक्सरसाइज में आगे पॉइंट है वो सारे के सारे अपन क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो वो क्वेश्चन तभी आएंगे जब आपको ये बेसिक वाली वीडियो बढ़िया लगेगी और सारी की सारी वीडियो आप लोगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल की बात करने से पहले मैं आ रहा हूँ छोटी क्लासों में वेरिएबल, आपने पढ़ा होगा। और एक होता है कांस्टेंट। तो मैथमेटिक्स में ये दो चीजें होती हैं, एक तो होता है वेरिएबल वैल्यू और एक होती है कांस्टेंट वैल्यू। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं? हिंदी में बोलते हैं वेरिएबल को चर राशि और कांस्टेंट को बोलते हैं अचर राशि। तो इंग्लिश मीडियम वालों ध्यान दो। देखो, वेरिएबल जैसे कि हम मैथमेटिक्स में एबीसीडी यूज करते हैं ना, जैसे ए बी सी डी आगे जेड तक। तो जितने भी एबीसीडी वाले लेटर होते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? आपके वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। और बात करें हम कांस्टेंट वैल्यू की, कांस्टेंट यानी मैथमेटिक्स वाली जो भी वैल्यू होती है 1 2 3 या माइनस में ले लो, प्लस में ले लो, चलते रहेगी इन्फिनिट तक, है ना। कोई भी वैल्यू आ जाए वो सारी की सारी आपकी क्या कहलाएगी मैथमेटिक्स में? कांस्टेंट। तो मैथमेटिक्स वाली वैल्यू को बोलते हैं कांस्टेंट और एबीसीडी वाली वैल्यू को बोलते हैं वेरिएबल। तो अब बात करें पोलिनोमियल, तो ये इन दोनों से मिलकर बनता है। वेरिएबल्स और कांस्टेंट वैल्यू आपस में मिलकर एडिशन होकर क्या बनाती है? आपकी पोलिनोमियल। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं। तो एग्जांपल अपना 2x। तो जैसे 2x है, ये क्या है? अपना एक पोलिनोमियल। इसको हम क्या कह सकते हैं? एक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर ये वाली वैल्यू किसकी है? कांस्टेंट। और आगे वाली वैल्यू क्या है? वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? अपना एक पोलिनोमियल बनाएंगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 4। इस प्रकार से ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? अपने पोलिनोमियल। यानी देखो इसमें वेरिएबल भी है, सॉरी वेरिएबल भी है और कांस्टेंट वाली वैल्यू भी है। तो ये दोनों जब तक नहीं होना तब आपका वो पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि आप बोलोगे 4, तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू तो है लेकिन वेरिएबल पार्ट नहीं है, जिस कारण ये पोलिनोमियल न होकर क्या बन जाएगी? आपकी एक संख्या बन जाएगी, नंबर बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी। तो 4 क्या आपका एक नंबर है मैथमेटिक्स का। लेकिन जैसे ही हम इस 4 के साथ में जैसे y ऐड करते हैं तो y क्या आ गया अपना? वेरिएबल पार्ट, और 4 क्या है? कांस्टेंट। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक पोलिनोमियल बनाएंगे। जैसे कि आप बोलोगे x है, क्या ये पोलिनोमियल है क्या? जी हाँ, कह सकते हैं कि ये एक पोलिनोमियल है। आप बोलोगे कैसे? इसके अंदर तो सिर्फ वेरिएबल पार्ट ही आ रहा है, कांस्टेंट तो है ही नहीं। अरे किसने कहा कांस्टेंट नहीं है? आपको पहले भी बताया कि कोई वैल्यू है उसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता, तो क्या होता है? 1 होता है। अब 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ओनली फॉर x आएगा। तो यहाँ पे 1 क्या आ गया आपका? कांस्टेंट वैल्यू, और x क्या है आपका? वेरिएबल। तो नॉर्मल वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी? वेरिएबल के अंदर, सॉरी पोलिनोमियल के अंदर आ जाएगी। तो ये सारे के सारे क्या अपने पोलिनोमियल। अब हम बात करते हैं पोलिनोमियल की डिग्री, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो देखो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो डिग्री के बारे में थोड़ा बहुत हम आपको बता रहे हैं। तो पोलिनोमियल के बारे में तो आपको पता चल ही गया है कि क्या होता है। वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू है, मिलकर क्या बनाएगी आपका एक पोलिनोमियल। इसके आगे बात करते हैं डिग्री, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है? तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल डाल के बता रहा हूं। जैसे अपने पास एक एग्जांपल है x की पावर 5 माइनस का 2x की पावर 4 प्लस का
2x की पावर 3 प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5। जैसे ये इतना बड़ा क्या है, पॉलिनोमियल। रियल बात है, क्योंकि आपको पता है इसमें वेरिएबल्स वाली वैल्यू भी आ रही है और कांस्टेंट वाली वैल्यू भी आ रही है। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों मिल करके बनाते हैं आपका एक पॉलिनोमियल। तो कितना भी बड़ा दे सकता है पॉलिनोमियल, जरूरी नहीं है छोटा सा दे, कितनी भी वैल्यू ऐड कर सकता है। तो ये पूरा पूरा भी क्या आपका एक पॉलिनोमियल है। तो अब बात करें इसकी डिग्री की, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है। जो इसके अंदर सबसे पहले ये देखो वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल क्या है, x, यही है ना वेरिएबल। तो कोई भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है ना, वही क्या कहलाती है, आपकी डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी क्या, 5। क्यों, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 5। अगर मैक्सिमम पावर 5 है तो डिग्री क्या हो जाएगी, 5। और अगर मैक्सिमम पावर मान लो 7 दे रखी है तो डिग्री भी क्या हो जाएगी, 7। अब जैसे एक अदर एग्जांपल ले रहा हूं और आप बताना इसकी डिग्री क्या है। तो जैसे 4x की पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 3। अब ये एक पॉलिनोमियल है, बात करें इसकी डिग्री की, तो डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, तो डिग्री क्या हो जाएगी। सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसके अंदर वेरिएबल वाली वैल्यू क्या है, तो वेरिएबल क्या है, x, और x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या कहलाएगी, आपकी डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, दो चीजें पढ़ी है, एक तो अपने पॉलिनोमियल के बारे में बताया कि पॉलिनोमियल होता क्या है। सेकंड बात करें तो इसकी डिग्री की बात कर रहे हैं, तो डिग्री में क्या होगा, जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या कहलाएगी, आपकी डिग्री कहलाएगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के टाइप्स। तो कितने टाइप्स होते हैं, तो देखो ये भी 2 पार्टों में डिवाइड होते हैं। तो आपको देखो सबसे पहले पढ़ाएंगे टाइप ऑफ ए पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले डिग्री पढ़ाया था, तो देखो इसके टाइप्स भी 2 प्रकार के होते हैं। देखो किस प्रकार से होते हैं, तो सबसे पहले तो जो अपने टर्म्स पढ़ी है ना, उन टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल के टाइप पढ़ेंगे। उसके बाद जो अपने डिग्री पढ़ी है, उस डिग्री के बेसिस पे भी क्या पढ़ेंगे हम, पॉलिनोमियल्स के टाइप। तो सबसे पहले बात करें टर्म्स के बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पर, टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल के कितने प्रकार होते हैं, वैसे तो खूब सारे होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में ज्यादा नहीं है, ओनली 3 टाइप है, 1 2 और 3। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल। सेकंड में हम पढ़ेंगे बायोनोमियल पॉलिनोमियल। और थर्ड पे हम पढ़ेंगे मोनो हो गया, बाई हो गया, और लास्ट एंड फाइनल ट्राई। पॉलिनोमियल। तो ये 3 टाइप्स होते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, तो मैं आपको एग्जांपल दे लेके बताऊंगा जिससे आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे मोनोनोमियल की। मोनोनोमियल जैसे कि स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था 2x, ये क्या आपका मोनोनोमियल पॉलिनोमियल, यानी जिसके अंदर ओनली फॉर 1 टर्म्स हो, जैसे कि 4x ले लेंगे, ये भी क्या आपका मोनोनोमियल। जैसे कि आपका आ जाए ओनली फॉर y, ये भी क्या है आपका मोनोनोमियल, यानी जिसके अंदर ओनली फॉर 1 टर्म्स हो, वो पॉलिनोमियल कौन से हो जाएंगे, आपके मोनोनोमियल हो जाएंगे। अब इसके आगे सेकंड नंबर पे बात करें हम बायोनोमियल की। बायो यानी जिसके अंदर कितनी टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, वो पॉलिनोमियल किसमें आ जाएंगे, बायोनोमियल पे। तो जैसे कि यहाँ पे हम जैसे 2x पढ़ा है, 2x के आगे एक वैल्यू ऐड करते हैं जैसे 3, तो ये क्या हो गया आपका बायोनोमियल, क्योंकि इसके अंदर कितनी टर्म्स है, 1 और 2, टोटल कितनी बन गई, 2 टर्म्स हो गई।
जैसे कि फॉर एग्जांपल 3x प्लस का 4, ये भी क्या आपका एक ही बायोनोमियल पॉलिनोमियल है। अब इसके आगे देखो थर्ड नंबर पे क्या पढ़ेंगे हम, ट्रायनोमियल। ट्रायनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा, जिसके अंदर कितनी टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो। तो देखो ट्राई ट्राई का एक एग्जांपल देके बताऊंगा। जैसे कि अपने पास आ जाए 4x² माइनस का 2x प्लस का 3, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, टोटल 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। 3 टर्म्स हो वो किसमें आ जाएगा, आपका ट्राइनोमियल में। तो समझ गए होंगे, जिसमें 3 टर्म्स हो वो आएगा ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, और जिसके अंदर 2 टर्म्स हो वो किसमें आ जाएगा, बायनोमियल में आ जाएगा, और जिसके अंदर ओनली 4 फर्स्ट टर्म यानी 1 टर्म्स हो वो किसमें आ जाएगा, मोनोनोमियल पॉलिनोमियल में आ जाएगा। तो ये टाइप पढ़े हम पॉलिनोमियल की, किसके बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पर। इसमें कोई दिक्कत, तो जिसको समझ में नहीं आया वो स्क्रीनशॉट ले लेना, और नोट्स वगैरह बनाना चाहते तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि अपने टर्म्स के बेसिस पे पढ़े हैं, अब इसके आगे किसके बेसिस पे पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल के टाइप, डिग्री के बेसिस पे। डिग्री मैंने आपको बताई है, यानी जो भी अपना पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल दे रखा है उसकी मैक्सिमम पावर क्या कहलाएगी, आपकी डिग्री। तो हम टाइप पढ़ेंगे डिग्री के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल के टाइप। तो इसके बेसिस पे कितने होंगे, तो 3 टाइप इसके बेसिस पे होते हैं। 3 टाइप में बता रहा हूं मुझे कौन कौन से होते हैं, अपने सिलेबस में है 3, बाकी और भी होते हैं, खूब सारे होते हैं, लेकिन ज्यादातर यूज यही होने वाले हैं, और अपने सिलेबस में सिर्फ इतने ही दे रखे हैं। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिग्री के बेसिस पे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड नंबर पे आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ये होते क्या है, तो सेम पीछे वाला सा फॉर्मेट है, इसमें भी हम एग्जांपल लेंगे, और एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और एग्जांपल ले लेंगे, जैसे स्टूडेंट को बताते हैं तो स्टूडेंट को बढ़िया तरीके से वो पोर्शन कंप्लीट रूप से समझ में आ जाता है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर यानी जिसकी डिग्री कितनी हो, ओनली फॉर 1, वो किसमें आ जाएगा, आपका लीनियर पॉलिनोमियल में। जैसे कि 2x है, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, ओनली फॉर 1, तो ये किसमें आ जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में आ जाएगा। इसके अलावा देखो अदर एग्जांपल, जैसे 3x प्लस का 2, ये भी क्या है, आपका लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें भी इसकी डिग्री कितनी है वेरिएबल की, 1, जिसकी डिग्री 1 हो वो किसमें आता है, लीनियर पॉलिनोमियल में आ जाता है। अब इसके आगे बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी हो, 2, वो किसमें आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2x² प्लस का 2x प्लस का 1, इस प्रकार से कोई वैल्यू आ जाए, तो अपन को टर्म्स से मतलब नहीं है, टर्म्स चाहे कितनी भी दे रखी हो, अगर बात डिग्री के बेसिस पे हो ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या विशेषता होती है कि इसमें जो वेरिएबल दे रखा है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यानी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो किस में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अदर एग्जांपल है, जैसे x² माइनस का 3x प्लस का 7, ये भी किस में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ जाएगा। लास्ट एंड फाइनल है इसका टाइप, क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो समझ में आ गया होगा आपको स्टार्टिंग में, जैसे इसमें डिग्री कितनी है, 1, तो किसमें आ जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक में जिसमें डिग्री कितनी है, 2, वो किसमें आ जाएगा, क्वाड्रेटिक में। तो क्यूबिक में जिसकी डिग्री कितनी हो, 3, वो किसमें आ जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। जैसे कि 3x³ प्लस का 2x² प्लस का 3x माइनस का 1, तो इसमें देखो मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की, 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 3, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है वो किस में आ जाएगा, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल में आ जाएगा। यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। जैसे कि फॉर एग्जांपल
अदर एग्जांपल की बात करें तो x की पावर है 3 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 3, ये भी किसमें आ जाएगा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल में आ जाएगा, क्योंकि इस पोलिनोमियल की डिग्री भी कितनी है 3। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? डाउट है तो चलते हैं अपन इसमें नेक्स्ट पे। तो अब इसके आगे अपना टॉपिक क्या है, देखो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं? तो देखो थोड़ी सी की डेफिनेशन देख लेते हैं, बाकी आपसे पूछने वाला कोई नहीं। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द पोलिनोमियल जीरो, यानी वेरिएबल्स की वह वैल्यू जो पूरे के पूरे पोलिनोमियल को किसके इक्वल में कर दे, जीरो के इक्वल में बढ़ा दे, यानी जीरो बढ़ा दे, वही क्या हो जाएगा आपका जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। आपके पास जैसे एक पोलिनोमियल है px इक्वल में, आपको पोलिनोमियल दे रखा है जैसे x की पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। तो यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि वेरिएबल्स की वह वैल्यू जो पूरे के पूरे पोलिनोमियल, यानी ये पोलिनोमियल किसके इक्वल में, px के इक्वल में, तो पूरे के पूरे पोलिनोमियल को शून्य के इक्वल में बना दे, वही क्या कहलाएगा आपका जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे ये दे रखा है पोलिनोमियल, तो इसको लिख लेंगे जैसे x की पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। अब यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इस पोलिनोमियल को किसके इक्वल में बना देगी, जीरो के इक्वल में बना देगी। यानी यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो x की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो अगर इस पोलिनोमियल में हम पुट करेंगे तो ये पोलिनोमियल में पुट करने पे इस पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, जीरो बन जाएगी। यानी आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस ज्यादा लोड भी नहीं लेना प्रेशर पे, इतना ही दिमाग लगाना है कि वेरिएबल्स की वह वैल्यू जो पूरे पोलिनोमियल को शून्य के इक्वल कर दे या शून्य के इक्वल बना दे, वही क्या कहलाएगा आपका जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। समझ में आया होगा? अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात आती है, जैसे यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इस पोलिनोमियल की 3। तो डिग्री 3 है ना, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने आएंगे आपके 3 आएंगे। यानी यहां से कंडीशन आ जाएगी डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इक्वल में हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ ए जीरोज। ये इंपॉर्टेंट बात यहां से लेके आए, यानी छोटे बड़े शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ भी सकता है। जैसे आपको ये पोलिनोमियल दे दे और इसमें पूछे कि नंबर ऑफ जीरोज, ऑप्शन में दे दे 1 2 3 या 4, तो आपको अगर ये कंडीशन याद है कि इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वही क्या कहलाएगी आपकी, नंबर ऑफ ए जीरोज। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वल में किसकी होगा, नंबर ऑफ ए जीरोज की हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर इस पोलिनोमियल की बात करें, इसमें पूछे नंबर ऑफ ए जीरोज, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है 3, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। इसको मिटा दूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब हम जीरोज ही पढ़ेंगे लेकिन वो भी जियोमेट्री रूप में पढ़ेंगे, यानी अगर आपको ग्राफ टाइप दे दे तो उसके अंदर आप कैसे पता लगाओगे कि उसमें पोलिनोमियल की जीरोज कितने हैं। तो देखिए इसको मिटा दूं, अब इसके आगे देखिए ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल यानी जियोमेट्रिक रूप में पोलिनोमियल के जो जीरोज है वो किस प्रकार से फाइंड होंगे। तो ज्योमेट्री यानी आपको कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा, ग्राफ दे देगा अगला। अब ये ग्राफ कैसे भी दे सकता है, जैसे साइन का ग्राफ दे दे इस प्रकार से,
तो यहाँ पे बात करें जीरोज की, तो ये ग्राफ दे देगा, इसमें पूछेगा नंबर ऑफ जीरोज। लेकिन यहाँ पे दो केसेस होंगी। पहली कंडीशन क्या होगी, अगर आपको ये पूछे कि एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ जीरोज, और सेकेंड वाला केस क्या बनेगा, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ जीरोज। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 2.1 की एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी इसी बेसिस के ऊपर डिपेंड है। तो जैसे ये ग्राफ है, इसके अंदर हम बात करें नंबर ऑफ जीरोज, तो यहाँ पे ये ग्राफ है ना, अगर एक्स एक्सिस पे पूछे तो आपको पता है इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करे या फिर इंटरसेक्ट करे, जैसे 1 टाइम, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे आपके 4। जितनी बार ये लाइन टच हो जाए या फिर इंटरसेक्ट हो जाए उतने क्या हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ जीरोज। जैसे हम एक अदर ग्राफ लेते हैं, इस प्रकार से आ गया। तो अब इसमें देखेंगे सेकेंड में नंबर ऑफ जीरोज वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे देखोगे तो देखो वाई एक्सिस इसी को तो बोलते हैं, एक बार कट हो रहा है, यहाँ पे सेकेंड और यहाँ पे थर्ड, टोटल कितनी बार कट हुआ है ग्राफ, 3 बार, वो भी किस पर, वाई एक्सिस पे। जितनी बार इंटरसेक्ट हो या फिर टच हो उतने क्या हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ जीरोज। तो नीचे वाले का ग्राफ का जो आंसर है वो वाई एक्सिस पे चेक करेंगे तो कितना देगा नंबर ऑफ जीरोज, 3। और अगर ऊपर वाले की बात करें, ऊपर वाले ग्राफ से देखिए अगर एक्स एक्सिस पे, तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज, 4। समझ में आई होगी आपको ग्राफ से। जैसे और ग्राफ लेके बता रहे हैं आप, जिसे इस प्रकार से आपको ये ग्राफ है, जैसे ये आगे की तरफ से, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, अगला कैसे भी दे सकता है। तो अब यहाँ पे पहले कंडीशन में नंबर ऑफ जीरोज, वो भी एक्स एक्सिस वाली लाइन पे, तो एक्स एक्सिस पे पूछे तो एक्स एक्सिस वाली लाइन को देखो टच या फिर इंटरसेक्ट कितनी बार हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ये तो 1 टाइम और यहाँ पे 2 टाइम। टच या इंटरसेक्ट हो तो कितनी टाइम होगा एक्स एक्सिस पे, 2 टाइम। 2 टाइम होते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। बात करें सेकंड कंडीशन में, यहाँ पे वाई एक्सिस पे पूछ ले, वाई एक्सिस पे पूछ ले, यानी पॉलिनोमियल आप कंडीशन देते हैं कि वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ जीरोज बताइए, तो यहाँ पे वाई एक्सिस वाली लाइन यही है। अब इसके अंदर देखो वाई एक्सिस वाली वैल्यू को, ये ग्राफ है, ये कितनी बार टच हो रहा है, तो ओनली फॉर 1 टाइम ही हो रहा है टच। टच होते ही यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, ओनली फॉर 1। और अगर टच नहीं हो तब नंबर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज ओनली फॉर 0, राउंडेड शून्य हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। ज्योमेट्रिक फॉर्म में भी अपन ने पढ़ लिया है कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल की जीरो कितने होते हैं जीरोज। अब देखो, अब पढ़ेंगे रिलेशन। तो अगर आपको मान लो कोई जीरोज दे दे और वेरिएबल्स दे दे, तो वेरिएबल और जीरोज है उनके बीच अगर आपको रिलेशन पूछ ले तो एक सीधा सा फॉर्मेट होता है। अगर जीरोज की बात करें तो एक तो अल्फा होता है, एक क्या होता है बीटा, होने को गामा भी होता है, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपकी सिर्फ ये दो ही दे रखे हैं, और अगर गामा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, गामा भी आप लिख सकते हो। अब इसमें देखेंगे तो रिलेशन एक तो देगा आपको सम ऑफ जीरोज और एक देगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हम बात करें सबसे पहले एल्फा और बीटा के रूप में, तो इनके अंदर रिलेशन क्या होता है, यदि एल्फा प्लस बीटा इन दोनों का सम कर दे तो रिलेशन क्या बनेगा, माइनस का बी अपॉन में ए। और अगर इनका प्रोडक्ट करवा दे एल्फा इंटू बीटा तब क्या बनेगा, सी अपॉन ए। कैसे बनेगा तो बता रहे हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म क्या होगी, देखो
ए एक्स स्क्वेयर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, कोई भी पोलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म इस प्रकार से होती है, इस फॉर्मेट में रहता है। तो यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर आपके पास कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो इनके जो जीरोज हैं इनका सम किसके इक्वल में हो जाएगा, यहाँ से b लिख लेना, b और a अपॉन में चल जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसका डिवाइड लेना दोनों में। अब बात करें यहाँ पे, तो अगर सम की बात करें तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लग जाएगा, तो माइनस का b अपॉन में क्या हो जाएगा a। और बात करें प्रोडक्ट की बात करें तो c अपॉन में क्या हो जाएगा a। तो जो माइनस का b अपॉन a c अपॉन a ये कहाँ से आया, ये जनरल फॉर्म से आया है। ठीक है, अगर आपको मान लो अल्फा की वैल्यू अगर कुछ दे दे और बीटा की वैल्यू कुछ दे दे और आपको ये बोले कि इसका एक पॉलिनोमियल बनाओ, तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट देख लेना। फॉर्मेट क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इनटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये भी बढ़िया इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको अल्फा एंड बीटा की वैल्यू दे दे तब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स आ जाएगी प्लस का अल्फा बीटा, यहाँ पे पुट कर देना और आपकी जनरल फॉर्म में आ जाएगी। जरूरी नहीं है आपको अल्फा बीटा अलग अलग दे, साथ में भी दे सकता है, यानी ये वाला रिलेशन दे दे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास जैसे 3 आ जाए और अल्फा डॉट बीटा इनका प्रोडक्ट मान लो कितना आ जाए 2 आ जाए, तो इन दोनों से मिलकर आपको एक क्या बनानी है, पॉलिनोमियल बनानी है। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए ये फॉर्मेट है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। इस फॉर्मेट में ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 रख देंगे और इनटू में एक्स ही है प्लस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में दोनों, तो इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। तो यहाँ से जनरल फॉर्म क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ये क्या बन गया आपका एक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बना सकते हो ऐसे, अगर आपको इस प्रकार से जीरो दे दे अल्फा बीटा या अल्फा इनटू बीटा, तब यहाँ से इस फॉर्मेट से ये फॉर्म बनती है, पॉलिनोमियल बना सकते हो। तो ये सारा का सारा क्या है आपका बेसिक, जिस बच्चे को बेसिक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है उसको एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। तो गाइस स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इतनी देर के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और धन्यवाद, अच्छे से अपनी क्लास से लेते रहिए।